वालों में जबरदस्त एनर्जी, डिटर्मिनेशन और विल पावर होती है। तुम लोग प्लानिंग ही करते रहोगे कि कुछ करोगे भी? पर प्लानिंग भी तो जरूरी है ना हाँ, सर। सही है। जो होगा देखा जाएगा। चलो करते हैं। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। आज हम बात करेंगे एरीज राशि के बारे में। आप अपने सन साइन, राशि या एसेंडेंट से देख सकते हैं, ये डेफिनेटली मैच करेगा। आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज भी बताऊंगी, सो डोंट स्किप द वीडियो। इसका जो सिंबल होता है वो एक भेड़ होता है या फिर मेढ़ा जिसे हम लोग कहते हैं। और भेड़ बहुत स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड एनिमल होता है। आप अगर इनको देखोगे तो एकदम पहाड़ों की एकदम पत्थरों की सीधी खड़ी चढ़ाई भी चढ़ जाते हैं। ऐसे ही एरीज वालों में जबरदस्त एनर्जी, डिटर्मिनेशन और विल पावर होती है। ये लोग जिंदगी में किसी के पिताजी से नहीं डरते। एरीज राशि वाले कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं, कभी कभी बिना सोचे भी। इनके अंदर एक फाइटर स्पिरिट होती है, पैशन होता है और बहुत ज्यादा पावर और एनर्जी होती है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये फर्स्ट साइन है ज़ोडिएक का, जो कि शो करता है किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे में हिम्मत होना, ताकत होना और कुछ कर गुजरने की चाहत होना तो मैंडेटरी है। और ये चीज तो एरीज में कूट कूट के भरी होती है। लेकिन कोई भी चीज हमेशा हाई एनर्जी मोड पे हमेशा के लिए काम करती रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप लगातार 100 किलोमीटर की स्पीड से तो नहीं भाग सकते। इसलिए एरीज में बर्स्ट ऑफ एनर्जी देखा जाता है। मतलब कि लगातार दौड़ते भागते, बहुत सारा काम करते या किसी चीज का इनिशिएटिव लेते। स्टार्ट करेंगे ये लोग बहुत हिम्मत से, डिटर्मिनेशन से, लेकिन बीच में कहीं रुक जाएंगे, थम जाएंगे, फिर अपनी सारी एनर्जी एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर उसी जोश से दौड़ने भागने लगेंगे। ये लोग वो हैं जो पूरी वेब सीरीज एक ही दिन में बिंज वॉच कर दें और फिर महीने तक कुछ भी ना देखें। पर कई बार देखा गया है कि इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, कुछ कर गुजरने की इतनी चाहत होती है कि ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्लानिंग झेल नहीं पाते, बिना ट्रेनिंग के ही रिंग में लड़ने के लिए कूद जाते हैं। तुम लोग प्लानिंग ही करते रहोगे कि कुछ पर करोगे भी? प्लानिंग भी तो जरूरी है ना सर। हाँ, सही है। जो होगा देखा जाएगा। चलो करते हैं। ये लोग बहुत हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी से नहीं डरते। मंगल देव की इन पे विशेष कृपा होती है। लेकिन ये एनर्जी कई बार सही डायरेक्शन में चैनलाइज ना हो तो इन लोगों के लिए ये एंगर, ईगो, इम्पल्सिवनेस का कारण भी बन जाती है। ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इतने ज्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं कि एचआर वाले तो इनसे थर थर कांपते हैं। अरे, ये फिर से आ गया, इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट दूंगी तो एक ही 400 ला के जाएगा। बोले कि इतने पैसे में इतना ही मिलता, भागो यहाँ से। ये किसी से ऑर्डर लेना बर्दाश्त नहीं कर सकते और गलत बात हो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर वो मार्स की एनर्जी है जो कि खुद एक आर्मी कमांडर होता है। इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और मेहनत से तो बिल्कुल भी नहीं डरते। और लीडरशिप क्वालिटी, वो तो इनके अंदर बचपन से ही कूट कूट के भरी होती है। पर पेशेंस लेवल, नॉट फाउंड। क्योंकि इनको चाहिए कि जल्दी चाहिए, रुके नहीं। स्लो काम करना तो इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं होता। जो लोग स्लो काम करने वाले होते हैं, इनसे ये लोग इतना चिढ़ते हैं कि क्या ही बताएं। यार 1 घंटा हो गया तुम्हें काम दिए हुए, तुमसे काम ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, कितने स्लो हो तुम। ऐसा है, रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन किस चिड़िया का नाम होता है इनको पता ही नहीं होता। लेकिन अगर इनका मार्स वेल प्लेस्ड हो इनकी कुंडली में, चार्ट में, तो आप देखोगे कि ये कला भी बहुत इजीली मास्टर कर लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा रुक के चीजों को एनालाइज करके और फिर आगे बढ़ना सीख लेते हैं तो फिर इनमें साक्षात हनुमान जी की क्वालिटीज आ जाती हैं। पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और साथ में रेस्ट्रेंट भी, यानी वहीं पे स्टेप्स लेना जहां जरूरत हो, फोर्स नहीं करना अपने ओपिनियंस को। इसीलिए इनके लिए हनुमान चालीसा का जाप करने का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। ये लोग साथ साथ बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव भी रहते हैं अपने भाई बहन, अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों को लेकर। लेकिन उन सबकी भी ये बताते रहते हैं, उन सबको भी ये कि क्या करना है, कैसे करना है। ये ऑर्डर्स तो जैसे मैंने बोला ना, लेते नहीं है किसी को, हर को ये ऑर्डर्स देते हैं। मार्स की कमांडर इन चीफ की एनर्जी होती है इन पे। पर असलियत में ऐसा नहीं है। ये आपकी बात सुनते भी हैं और समझते भी हैं।
बस इनको लॉजिकली समझाइए, ना कि वेगली हवा हवाई बातें करके। इनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। इनको कॉन्क्रीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, तभी आपकी बात डेफिनेटली सुनेंगे। अपने बच्चों के साथ ये खूब एथलेटिक होते हैं, खूब खेलते हैं, खूब आउटडोर गेम्स खेलते हैं ये लोग। और जब मार्स मैच्योर हो जाता है, एरीज का साइन यानी जब मैच्योर हो जाता है अराउंड 28 के पास, तो जब सोल्जर जो होता है वो कमांडर इन चीफ बन जाता है, वो जनरल बन जाता है। तो ये अपने बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत ध्यान देते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स में भी बहुत ध्यान देते हैं। इनके जो पार्टनर होते हैं, इनके जो लाइफ सोलमेट होंगे इनकी लाइफ में जो आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी के होते हैं। लेकिन उन पे भी ये डोमिनेट करते हैं। पर असलियत में बोला जाए ना, तो ये जो एरीज़ राशि वाले लोग होते हैं, ये एकदम नारियल के जैसे होते हैं। ऊपर से कठोर, सख्त, लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट, उतने ही कोमल। एकदम इनका हृदय एक छोटे बच्चे के जैसे निश्चल और बहुत कोमल होता है। इसीलिए ये नहीं चाहते कि ना ये हर्ट हो, ना इनके घर वाले। इसलिए ये बहुत ज़्यादा सबको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, अपने घर वालों को। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा साफ दिल के लोग होते हैं। अगर इनके करियर की बात करी जाए, तो ये हर उस करियर में एंजॉय करते हैं जहाँ पर बहुत कॉम्पिटिटिवनेस हो और इनको अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिले। ये लोग उस फील्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए ये लोग बहुत अच्छे प्रोफेशनल प्लेयर्स बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं। ये लोग डॉक्टर भी बहुत अच्छे बनते हैं अगर थोड़ी और बाकी प्लानिटरी पोजीशंस जो होती हैं वो फेवरेबल हों। पर क्योंकि 10th हाउस में सैटर्न का इम्पैक्ट होता है, इसलिए इनिशियली करियर ग्रोथ स्लो रहती है इनके इनिशियल ईयर्स में, ये देखा गया है। लेकिन ये लोग अपने करियर में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मेहनत करने से तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल भी नहीं डरते, और इसलिए ये खड़ी चढ़ाई चाहे कितनी भी डिफिकल्ट हो चढ़ लेते हैं अपने डिटर्मिनेशन के साथ, अपने हार्ड वर्क के साथ। एरीज राशि वालों के लिए जो रेमेडीज जो वंडर्स के जैसे वर्क करती है वो है हनुमान चालीसा का रेगुलर जाप। अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा एक दिन में कर सकें, देन नथिंग लाइक इट। और जब आप हनुमान चालीसा करते हो तो शनि देव भी कंट्रोल में आते हैं। और आपको साथ साथ गुड़ चने का भी दान करना चाहिए मंदिर में। स्पेशली बड़ा मंगल का जब टाइम होता है, ये जो मई जून का भीषण गर्मी का जब टाइम होता है, तो इन लोगों को शरबत का दान करना चाहिए। शनि देव की रेगुलरली आराधना करनी चाहिए, जिससे कि शनि देव की कृपा इन पे हमेशा बनी रहे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट में लिखिए जय हनुमान जी, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका।